प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और यहाँ पर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सीधा सा प्रश्न पूछा गया है सिंधु घाटी की जो सभ्यता है किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ग्रीक की जो सभ्यता है इस ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तृत क्षेत्र है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत क्षेत्र है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो सुरकोटदा से। सुरकोटदा देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। राजस्थान यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया गया था। प्रश्न पूछा गया है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था। तो यह है सेल खड़ी। सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था और सेल खड़ी जो है ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता सभ्यता जो थी ये कांस्य युग की थी। और कांस्य देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था ये था व्यापार। और यहाँ पर व्यापार देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी निवासी थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग एक प्रकार से शहरों में निवास करते थे, इसलिए शहरी निवासी थे। और शहरी यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से। और यहाँ पर ईंट देखिए ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सीधा सा प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो वो थे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम। और कपास यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोजकर्ता थे यानी खोज किया था वो थे दयाराम सहनी। दयाराम सहनी यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पतन नगर। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह जो था ये लोथल में था। और लोथल यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पैमाना पैमानों की खोज। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। यानी सीधा सवाल है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, इसकी खोज कहाँ पर हुई। माप तौल की जो खोज हुई थी ये लोथल में। और यहाँ पर लोथल देखिए ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था।
हड़प्पा कालीन समाज जो विभक्त था समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनना। यहाँ पर कुछ कथन दिया है, इसका सही कथन को चुनना है। पहला कथन है कि उसके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये कथन सही नहीं है। दूसरा कथन है कि वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये तो कथन बिल्कुल सही है। वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, इसका मतलब ये कथन जो है कथन नंबर 2 ये सही है। तीसरा कथन है ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते, ये भी कथन गलत है। तो इसमें जो कथन केवल और केवल 2 सही है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। और 1921 देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति यानी कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो ऑप्शन बी में कथन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये कथन बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी थी। उचित समतावादी यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नखलिस्तान सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? तो ये कहा गया मोहनजोदड़ो को। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र जो था इसका आकार किस प्रकार का था? इसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। और यहाँ पर त्रिभुजाकार देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में स्थल है और सूची 2 में उसके किनारे नदी, उससे संबंधित नदी है, यानी स्थल से संबंधित नदी है। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और रावी देखिए यहाँ पर क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु देखिए क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। लोथल, लोथल जो स्थित है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और भोगवा यहाँ क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर है, तो 3 हो जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और घग्गर यहाँ पर क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला है ये मिला है कालीबंगा से, और कालीबंगा ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण मिला है ये मिला है कालीबंगा से, और कालीबंगा यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। सिंध यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार जो पाया गया है ये मोहनजोदड़ो में, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किन देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो ये देवता है आद्य शिव। आद्य शिव यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो ये स्थल है लोथल। और यहाँ पर लोथल देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में नाम है मृतकों का टीला। इसको याद रखिएगा, किस भाषा में मृतकों का टीला नाम है, सिंधी भाषा में इसका नाम मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। और यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सैंधव सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ये हुआ है बैल का, और यहाँ पर बैल जो है ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, और नगर नियोजन के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है, यह है लोथल। लोथल यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोथल किस राज्य में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर जो था वही था हड़प्पा। और यहाँ पर हड़प्पा ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी के उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है ये हड़प्पा संस्कृति में। और यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है, इसका मतलब कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी में है, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, और जो कि यहाँ पर दिया गया है कि लोहे से परिचित थे। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल कथन असत्य, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक और सूची दो को हम लोगों को सुमेलित करना है। इसमें दिया गया है सूची ए में पहला में सिंधु सभ्यता का उत्तरी भाग। सिंधु सभ्यता का उत्तरी भाग जो था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। जो कि क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने वन हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम सीमा जो है दैमाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ये क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर दो हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने तीन हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है वो सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। ये क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। तो इस तरह से सीरीज जो बना 1 2 3 4, और यहाँ पर ऑप्शन ए में है 1 2 3 4, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है, और जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है, और चेनाब यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़
यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है रोपड़, जो पंजाब में स्थित है, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है और सतलज यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है ये धौलावीरा से, और धौलावीरा देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः जो रंग का उपयोग हुआ था ये लाल का, और यहाँ पर लाल देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो युग में पड़ता है ये पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, जो कि ऑप्शन ए में है आद्य ऐतिहासिक काल, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जो दिया गया, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं की अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये है मोहनजोदड़ो, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में दो भारतीय का जो नाम है, तो वो नाम है दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये है सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? प्रश्न पूछा गया है कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो वो है बैल, और यहाँ पर बैल देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, मातृ शक्ति ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये है कोट दीजी। कोट दीजी जो है एक प्रकार से समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कोट दीजी देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार, और विशाल स्नानागार यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाई थी वो ग्रिड पद्धति में थी, और यहाँ पर ग्रिड पद्धति देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है और सही कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो सूची एक में जो दिया गया है प्राचीन स्थल, और सूची दो में पुरातत्वीय अवशेष दिया गया, तो इसका मिलान करते लोथल जो है, लोथल
यहाँ से जो मिला है वो गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर तो इसके सामने 2 हो जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा से जो मिला है वो जूता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूता हुआ खेत देखिए यहाँ पर क्रम की बात करें पहले स्थान पर तो इसके सामने 1 हो जाएगा। धौलावीरा, धौलावीरा से जो मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है और ये क्रम की बात करें चौथे स्थान पर तो इसके सामने 4 हो जाएगा। बनमाली, बनमाली से जो मिला है ये मिला है पक्की पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, जो कि क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर तो इसके सामने 3 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बनेगा 2-1-4-3 सॉरी 2-1-4-3 2-1-4-3 यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण अंकन नहीं हुआ था। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी अंकन नहीं हुआ था। तो यह है शेर और यहाँ पर शेर देखिए ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी जो है लोहा से परिचित नहीं थे और लोहा यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावाधान का साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावाधान का साक्ष्य मिला है। तो ये लोथल से और यहाँ पर लोथल देखिए ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। यानी सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था और इस कपास को ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था। तो इनको सिंडस या कॉटन के नाम से पुकारा था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों सिंडस और कॉटन, जो कि ऑप्शन सी में है ए और बी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा के काल का तांबे का जो रथ प्राप्त हुआ था ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ था और यहाँ पर दैमाबाद देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे मतलब कि इसको मंगाते थे। उत्तर कूट में दीजिए। हड़प्पावासी जो धातुओं का आयात करते थे उसमें था चांदी टीन और सोना, ये तीनों ही धातुओं का आयात करते थे और जो कि ऑप्शन में ए में दिया गया 1, 2 एवं 3। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण करने की जो सामग्री आयात करते थे वो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया गया है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो है ये है मुंडीगाक और सूत्रोगोई, जो कि ऑप्शन सी में ऐसा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कौन कौन से नगर जो थे वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो ये है लोथल एवं सुतकंगेडोर भी था, अल्लादीनो एवं बालाकोट भी था और कुनतासी यहाँ भी प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो बंदरगाह हुआ करता था लोथल सुतकंगेडोर अल्लाहीदिनो एवं बालाकोट एवं कुनतासी, ये तीनों जगह से सिंधु घाटी सभ्यता में के बंदरगाह हुआ करते थे। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव
यानी आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आदि शिव से जो मोहर प्राप्त हुआ है उसमें किस जानवर का अंकन हुआ है? तो उसमें जो हुआ है व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस, हिरन, इन सभी का, इनमें से इन सभी, देखिए इनमें से सभी ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा कालीन का स्थल है हड़प्पा। और यहाँ पर हड़प्पा देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का निशान मिले हैं? किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? ये चान्होदड़ो से। और यहाँ पर चान्होदड़ो ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सदृश्य है? ये जो मिला है ये मिला है लोथल से। और यहाँ पर लोथल देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्वात स्वतः त्रियोत्तर स्वतः त्रियोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? स्वतः त्रियोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन युगों यानी हड़प्पा युगीन स्थलों से जो सबसे अधिक प्राप्त हुआ ये गुजरात से। और यहाँ पर गुजरात देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था? ये जो चावल है, चावल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था। चावल ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कथन ए में दिया गया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए और इसका जो कारण आर है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें क्या स्पष्ट आता है कि कथन ए और आर दोनों सही है। कथन ए और कथन कारण आर दोनों क्या है, सही है। तथा आर जो है यानी कि कारण जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ये ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है और इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी इसमें जो कथन दिया गया कौन सा कथन सही है। पहला कथन यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। ये कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी कथन क्या है, सही है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन क्या है, सही है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची एक में हड़प्पीय स्थल है, सूची दो में इसका स्थिति है। मांडा, ये मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर देखिए क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर है, इसके सामने 3 हो जाएगा। दाइमाबाद, दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र यहाँ पर चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। कालीबंगन, कालीबंगन जो स्थित है ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर स्थित है। हरियाणा क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज जो बनेगा 4-3-1-2, 4-3-1-2 यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो है लोहा। और यहाँ पर लोहा देखिए ऑप्शन सी में तो सॉरी डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे? वो है शेर। और शेर यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? चनहुदड़ो के उत्खनन का जो निर्देशन किया था वो किया था जे एच मैके ने। और जे एच मैके यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।